सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सट्रैक्शन मेथड्स, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2 के अंदर फिफ्थ सेमेस्टर बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन मेथड्स के बारे में, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सट्रैक्शन मेथड्स को आप डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सट्रैक्शन मेथड्स के बेसिक्स को जानेंगे कि एक्सट्रैक्शन मेथड्स क्या होता है, किस किस टाइप के एक्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं, इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, इनका मीनिंग समझेंगे और फिर वन बाय वन हम हर एक एक्सट्रैक्शन मेथड्स को हम डिटेल में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। Extraction is the process of separating medicinally active constituent that are phytoconstituent from the crude drugs using a suitable solvent that is known as menstruum. ओके, सो डेफिनेशन क्या कहता है कि एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स जो आपके मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्रग के अंदर प्रेजेंट होते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, उनको हम क्रूड ड्रग से आइसोलेट करते हैं बाय यूजिंग अ प्रॉपर सुटेबल सॉल्वेंट। मीन्स आप कोई भी सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट के थ्रू आप क्या करेंगे, क्रूड ड्रग से फाइटो कॉन्स्टेंट को, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन मेथड्स, उसको आप एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। तो इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आपके एक्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं, उसको अभी आगे देखेंगे। तो उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हमें समझना ज़रूरी है। जब भी आप फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री के बेसिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें ये टर्म्स यूज़ होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म आपका है मेंस्ट्रुम। मेंस्ट्रुम हम किसे बोलते हैं, इट इज़ अ सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन। मेंस्ट्रुम का मतलब होता है जो भी आप सॉल्वेंट यूज़ करें, मिथेनॉल, इथेनॉल, वाटर, जो भी आप सॉल्वेंट यूज़ करें एक्सट्रैक्शन के लिए उसको हम मेंस्ट्रुम टर्म बोलते हैं। यहाँ पे मार्क, दैट मार्क क्या होता है, इट इज़ द इनसॉल्युबल रेजिड्यू विच इज़ लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन। जो भी आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं किसी भी क्रूड ड्रग का, तो उसको आप जब फिल्टर करते हैं तो उसके बाद जो आपका रेजिड्यू रिमेनिंग जो बचता है, सॉलिड रेजिड्यू जो आपका ऊपर रह जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द इनसॉल्युबल रेजिड्यू विच इज़ लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म है एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट क्या है, इट इज़ अ कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन कंटेनिंग द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एक्सट्रैक्शन कर लिया, उसके बाद जो आपका एक्सट्रैक्ट जो बनता है, किसी भी मेथड के थ्रू आप जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके बाद जो आपका एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ऐसी प्रिपरेशन है जो आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को कंटेन करती है, मतलब जिसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये आपकी कैसे रहेगी, कंसनट्रेटेड, मतलब उसको हम कंसनट्रेट करते हैं। जो आपका सॉल्वेंट जो रहेगा उसको हम हटा देते हैं, सॉल्वेंट को रिड्यूस कर देंगे। सॉल्वेंट जो रहेगा बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, उसको हम अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो जो आपकी प्रिपरेशन जो बनती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। ओके, सो नेक्स्ट आपकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट की, क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जब भी आपका नोट्स वगैरह लिखने के लिए आता है तो उसमें आप आइडियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी आप बताएंगे। जो भी आप जैसे सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन मेथड, एक्सट्रैक्शन के लिए कोई भी एक्सट्रैक्शन मेथड जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो भी आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ मिथेनॉल, इथेनॉल और एनीथिंग, तो उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, किस तरीके का आपका सॉल्वेंट जो है उसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ एन आइडियल सॉल्वेंट शुड बी। ठीक है, अब आइडियल सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, फर्स्ट बी सेलेक्टिव फॉर द डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मीन्स आप जो भी ड्रग से आइसोलेट कर रहे हैं किसी भी ड्रग से, तो उसके लिए वो सेलेक्टिव होना चाहिए। देन नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इट शुड बी केमिकली स्टेबल होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ज़्यादा अब महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इजी टू रिमूव आफ्टर द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन
होने के बाद वो इजीली रिमूव हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए, ऐसा होना चाहिए। एंड इट शुड नॉट रिएक्ट विद द ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो भी आपके ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उनके साथ में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ओके।